जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलिए तुलसी माता की जय हो। आज मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुना रही हूँ। तुलसी माता की इस कहानी को सुनने से सुख समृद्धि आती है, सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, धन की वर्षा होती है। बोलिए तुलसी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था, बहू थी, एक पोता था। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती थी, पूजा करती थी। तुलसी माता की नित्य प्रतिदिन पूजा करती। तुलसी माता को जल से सींचती, परिक्रमा करती, कथा कहानी कहती। गांव की कुछ औरतें मिलकर रोज सुबह शाम भगवान का कीर्तन किया करती थी। बुढ़िया माई भी उनके साथ कीर्तन में शामिल होती। इस तरह पूजा पाठ करते करते बुढ़िया माई का जीवन बीत रहा था। एक दिन की बात है। सभी संग सहेलियां आपस में बातें करने लगी और कहने लगी कि हम सब भगवान विष्णु की भक्त हैं, भगवान विष्णु की पूजा करती हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करती हैं, तुलसी माता की सेवा करती हैं। हमारा तो बड़ा मन हो रहा है कि एक बार हम वृंदावन जाएं और बांके बिहारी जी के साक्षात दर्शन करें। यहाँ बैठे बैठे तो मन में हम रोज ही दर्शन करते हैं। इस तरह की बातें जब सभी सहेलियां करने लगी तो बुढ़िया माई के मन में भी आया कि क्यों ना मैं भी वृंदावन जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन करूं। लेकिन बुढ़िया माई ने उस समय हाँ नहीं कहा। जब सभी पूछने लगी कि तुम भी बताओ बहन, क्या तुम भी हमारे साथ वृंदावन चलोगी, तो बुढ़िया माई चुप रह गई। क्योंकि बुढ़िया माई के घर में बेटा बहू थे, जिम्मेदारियां थी। बुढ़िया माई बिना बेटे से पूछे हाँ कैसे कर देती। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बहन, मैं आज तुमसे कुछ नहीं कह सकती, मैं अपने बेटे से पूछकर तुम्हें बताऊंगी। तब सबने कहा ठीक है, तुम हमें कल बता देना। बुढ़िया माई बांके बिहारी जी के दर्शनों की आस अपने मन में लिए अपने घर पर आ गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई का बेटा भी काम से वापस आ गया। बुढ़िया माई तो अपने ख्यालों में खोई बैठी थी। बेटे के आने का बुढ़िया माई को कुछ भी पता नहीं चला। बेटे ने अपनी माँ को किसी सोच में डूबे देखा तो माँ के पास बैठा, पूछने लगा, क्या बात है माँ, आज तुम किस गहरी चिंता में हो, क्या सोच रही हो। तो माँ ने कहा, बेटा, मेरे साथ की कुछ औरतें वृंदावन जा रही हैं तीर्थ यात्रा के लिए, बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ, बस यही सोच रही हूँ कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तब बेटा कहने लगा कि क्या बात है माँ, ऐसे क्यों सोच रही हो, आप जाओ, अगर आपका मन है आप तीर्थ यात्रा कराओ, बांके बिहारी जी के दर्शन कर आओ, इसमें परेशानी की क्या बात है। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा, यही सोच रही हूँ कि मेरे जाने के बाद घर की देखभाल कौन करेगा। तब बेटा कहने लगा कि कोई बात नहीं माँ, तुम्हारी बहू है ना, वो घर की देखभाल कर लेगी, तुम आराम से जाओ। तो माँ कहने लगी, बेटा, घर की देखभाल तो बहू कर लेगी, पोते को भी संभाल लेगी, लेकिन मेरी तुलसी माता की देखभाल कौन करेगा। तुलसी माता में रोज दिया कौन जलाएगा, परिक्रमा कौन करेगा, पूजा कौन करेगा, तुलसी माता में जल कौन देगा। तो बेटा कहने लगा, माँ, ये काम भी तुम्हारी बहू कर लेगी, क्या तुम्हें अपनी बहू पर इतना भी विश्वास नहीं। तो माँ कहने लगी, बेटा, ऐसे नहीं, एक बार तू अपनी पत्नी से पूछ ले, अगर वो कहती है कि मैं ये सब काम कर लूंगी तो मैं निश्चिंत मन से बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा सकती हूँ। अब बेटा अपनी पत्नी के पास गया और जाकर पूछने लगा कि मेरी माँ तीर्थ यात्रा करने जाना चाहती है, वृंदावन जाना चाहती है, क्या तुम मेरी माँ के पीछे से तुलसी जी की सेवा कर लोगी। अब बहू ने सुना तो मन में तो जल भुन गई कि लो, अब तुलसी जी की सेवा भी मैं ही करूंगी। लेकिन अपने पति के सामने कुछ नहीं बोली और कहने लगी, हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगी, तुलसी माता की सेवा करने में मुझे क्या परेशानी है। अपने पत्नी की बातें सुनी तो बेटा भी खुश हो गया और जाकर अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, अब तुम बिल्कुल निश्चिंत मन से बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा सकती हो। तुम्हारी बहू कहती है कि मैं पीछे से सब काम बहुत अच्छे से करूंगी, तुलसी माता की सेवा भी कर लूंगी। बुढ़िया माई ने सुना तो वो भी खुश हो गई। अब बुढ़िया माई बांके बिहारी जी के दर्शन करने की वृंदावन जाने की तैयारियां करने लगी। इतने में बेटे के मन में आया कि माँ इतनी दूर की तीर्थ यात्रा पर जा रही है। पुराने समय की बात है तो उस समय तो बैलगाड़ी या पैदल चलकर ही यात्रा करते थे, ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे में ही पहुंच गए, कई कई दिन लग जाते थे यात्रा में। तो बेटा सोचने लगा कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, रास्ते में क्या खाएगी, क्या पिएगी। तो अपनी पत्नी के पास गया और जाकर कहने लगा कि तुम मेरी माँ के लिए कुछ खाने पीने का सामान बना दो, अच्छे से लड्डू भी बना दो, मेरी माँ को रास्ते में भूख लगेगी तो खा लिया करेगी।
अब पत्नी पहले से ही जली भुनी थी, मन में सोचने लगी कि लो एक और काम करो, अब इनके जाने के लिए खाना भी बनाओ और वो भी बहुत अच्छे से लड्डू। खैर उसने अपने पति के सामने फिर कुछ नहीं कहा, कहने लगी हाँ जी ठीक है मैं बना दूंगी। अब बेटा खुश हो गया कि मेरी माँ तो आराम से तीर्थ यात्रा पर जाएगी। तैयारियां होने लगी। अगले दिन बेटे को तो किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। बेटा तो बाहर चला गया। घर में रह गई सास बहू। सासू जी वृंदावन जाने की तैयारियां कर रही थी और बहू मन ही मन जल भुन रही थी। उसने सोचा कि लाओ मैं बनाती हूँ इनके लिए ले जाने के लिए लड्डू। मुझे तो काम सौंप कर जा रही हैं, अपने आप मौज मस्ती करने जा रही हैं। और ऐसा सोचकर जले भुले मन से उसने क्या किया कि आंगन में जो तुलसी का पौधा लगा था उसी की पत्तियां तोड़ तोड़ कर एक डिब्बे में भर दी। लो अब खाना ये लड्डू। और डिब्बा भरकर अच्छी तरह से बंद कर दिया कि ताकि उसे कोई खोल के ना देख सके। बहू ने तुलसी जी की पत्तियां तो डिब्बे में भर दी और साथ में जो डंठल बची, डंडिया बची और जड़ समेत तुलसी जी का पौधा निकाला और एक पोटली में बांध दिया। और जाते समय अपनी सासू जी को देकर कहने लगी, लो सासू जी इस डिब्बे में तो लड्डू हैं और इस पोटली में मैंने कुछ सुहाली मठड़ी बनाई है, आप रास्ते में आराम से खा लेना, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बुढ़िया माई ने देखा तो बहुत खुश हो गई। अरे मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, देख मेरा कितना ध्यान रखती है, रास्ते में जाने के लिए मेरे लिए कितना सारा इसने खाना बना दिया है। उसने तो अपने बेटा बहू को खूब आशीर्वाद दिया और वृंदावन के लिए चल दी। सभी संगी सहेलियां मिलकर वृंदावन की यात्रा पर चल दी। चलते 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 शाम हो गई। थक गई तो एक जगह पर बैठ गई। वहां पर बैठकर विश्राम करने लगी तो सबने अपने अपने खाने पीने का सामान खोल लिया। सब सोचने लगे यहाँ पर आराम करने के लिए रुके हैं तो खा पी भी ले, फिर आगे चलेंगे तो फिर से हमें भूख लगेगी। सबसे पहले बुढ़िया माई ने ही अपनी पोटली खोल ली। डिब्बा खोल के देखा तो उसमें तो घी के लड्डू रखे थे। पोटली खोल के देखा तो उसमें सुहाली मठड़ी थी। अब सभी ने देखा तो सभी की आंखों में चमक आ गई। इतने अच्छे लड्डू, इतनी सुंदर मठड़ियां। सब कहने लगी, अरे वाह तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, तुम्हारे लिए कितना अच्छा उसने खाने का सामान दिया है। बुढ़िया माई ने भी देखा तो खुश हो गई और अपने बेटा बहू को खूब आशीर्वाद देने लगी। सुख सौभाग्यवती रहो, दूधो नहो, पुतो फलो, इस तरह से खूब उसने आशीर्वाद दिए। बुढ़िया माई ने सामान खोला तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाया, उसके बाद अपनी संगी सहेलियों में बांट दिया और फिर अपने आप भी भोजन कर लिया। साथ की संगी सहेलियों ने खाना खोल कर देखा तो किसी के में पराठे थे, किसी के में सूखी रोटी थी, किसी में कुछ किसी में कुछ। सभी कहने लगी, लो देखो हमारी बहुओं ने तो ये चज बरसाए हैं, तुम्हारी बहू तो लाखों में एक है, लाखों में नहीं करोड़ों में एक है, तो उसने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी तैयारियां की हैं। बुढ़िया माई ने अपनी बहू की तारीफें सबके मुंह से सुनी तो बहुत खुश हो गई। उसने भगवान का धन्यवाद दिया, भगवान ने मुझे बहुत अच्छी बहू दी है। खा पी कर विश्राम करके सभी आगे चल दी। चलते 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 वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गई। देखा तो मंदिर में तो बहुत भीड़ लगी हुई थी, बांके बिहारी जी के दर्शन ही नहीं हो रहे थे। अब बुढ़िया माई को बड़ी चिंता हो गई, इतनी लंबी यात्रा करके आई हूँ, भगवान के दर्शनों की आस मन में लाई हूँ, लेकिन भगवान के दर्शन होंगे कैसे। थोड़ी ही देर में मंदिर के पट बंद होने का भी समय हो रहा था। अब बुढ़िया माई अपने मन में सोचने लगी कि अगर मंदिर के पट बंद हो गए तो मुझे तो बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं होंगे, मैं तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने ही इतनी दूर आई हूँ। तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसने आंखें बंद की और बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु इतनी लंबी लाइन है, इतनी भीड़ है, मुझे आपके दर्शन कैसे होंगे। अगर मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, पट बंद हो गए तो मेरा तो यहाँ आना ही बेकार हो जाएगा। अब बुढ़िया माई तो बांके बिहारी जी से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु एक बार तो मुझे अपने दर्शन दे दो, बड़ी दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चल कर आई हूँ, हे प्रभु आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। बुढ़िया माई तो भगवान से प्रार्थना किए जा रही थी। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई ने जब आंख खोल कर देखा तो देखा चमत्कार ही हो गया। बुढ़िया माई तो भीड़ में सबसे आगे खड़ी थी और बांके बिहारी जी बुढ़िया माई के ठीक सामने थे। बुढ़िया माई की हैरानी का तो ठिकाना नहीं, कहाँ सबसे पीछे थी, भीड़ में फंसी थी, और कहाँ सबसे आगे आ गई हूँ। अब पंडित जी को उसने देखा तो पंडित जी सबका प्रसाद लगा रहे थे। बुढ़िया माई ने भगवान का जो प्रसाद लगाया था, जब उसने सामान खोला भगवान को जो भोग लगाया था वही प्रसाद पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने प्रसाद ले लिया। अब पंडित जी ने प्रसाद ले तो लिया, लेकिन बुढ़िया माई सोचने लगी कि मेरा प्रसाद तो कहाँ बांके बिहारी जी ग्रहण करेंगे। बांके बिहारी जी के लिए तो इतने सारे लोगों ने 56 भोग लगवाया है, तरह तरह की मिठाइयाँ लगवाई हैं,
तरह तरह के पकवान लगाए हैं और मेरा कहाँ ये एक लड्डू और सुहाली, भगवान कहाँ मेरा भोग लेंगे। बुढ़िया माई तो अपने मन में ऐसी ऐसी बातें ही सोच रही थी, लेकिन तभी बुढ़िया माई ने देखा कि पंडित जी ने जो उसने लड्डू दिया था, सुहाली दी थी, मठड़ी दी थी, वही जाकर बाकी बिहारी जी के आगे रख दी, सबसे आगे रख दी। बुढ़िया माई तो देखकर हैरान रह गई, बाकी बिहारी जी ने क्या मेरा प्रसाद सच में स्वीकार कर लिया। बुढ़िया माई तो बहुत प्रसन्न हो गई। इतने में ही पुजारी जी बुढ़िया माई के पास आए और बुढ़िया माई को बाकी बिहारी जी का प्रसाद दे दिया। बुढ़िया माई ने आंचल पसार कर बाकी बिहारी जी का प्रसाद ले लिया और सोचने लगी कि आज तो मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे तो बाकी बिहारी के दर्शन भी हो गए और प्रसाद भी मिल गया। बुढ़िया माई ने वह प्रसाद संभाल कर रख लिया, घर जाकर अपने बेटा बहू के साथ मिलकर खाऊंगी। थोड़ी देर में मंदिर के पट बंद हो गए, सभी मंदिर से बाहर आ गए। अब बुढ़िया माई अपनी संगी सहेलियों का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में सारी संग सहेलियां एक स्थान पर इकट्ठा हो गई। सभी कहने लगी, अरे भाई बहुत भीड़ थी, हमें तो दर्शन ही अच्छे से नहीं हुए। किसी ने कहा मैं तो प्रसाद भी नहीं चढ़ा पाई, कोई कहने लगी मुझे तो प्रसाद मिला ही नहीं। लेकिन बुढ़िया माई मन में सोच रही थी कि बाकी बिहारी जी की कृपा से मुझे तो बहुत अच्छे दर्शन हुए और भगवान ने मेरा प्रसाद भी ग्रहण किया और मुझे अपना प्रसाद भी दिया। अब सारी सहेलियां बाकी बिहारी जी के दर्शन करके वृंदावन के सभी मंदिरों में दर्शन करके वापस चल दी। वापस चलकर बुढ़िया माई अपने घर पहुंची और अपने बेटा बहू को आवाज लगाने लगी। बुढ़िया माई का बेटा अंदर से आया और कहने लगा, माँ तुम यात्रा से आ गई, कैसी रही तुम्हारी यात्रा, क्या तुम्हें अच्छे से दर्शन हुए। अब बुढ़िया माई कहने लगी कि हाँ बेटा, मेरी यात्रा तो बहुत अच्छी रही, मुझे तो बांके बिहारी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से मैंने भगवान के दर्शन किए, मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही। अब बुढ़िया माई कहने लगी कि जरा मेरी बहू को तो बुला दे। तो बेटा कहने लगा कि माँ तुम्हारी बहू नहीं आएगी। तो माँ ने पूछा, बुढ़िया माई ने पूछा कि क्यों, क्या बात हो गई। तो कहने लगा, माँ मैंने तुम्हारी बहू को घर से निकाल दिया है। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि ऐसी क्या बात हो गई बेटा जो तूने बहू को घर से निकाल दिया। तो बेटा कहने लगा, माँ जब तुम चली गई तो मुझे सारी बात का पता लगा। तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए लड्डू बनाने की जगह पर तुलसी की पत्तियां डिब्बे में भर कर दे दी और सुहाली मठड़ी की जगह पर तुलसी की डंडी और जड़ पोटली में बांध कर दे दी, और इसी कारण से मैंने उसे घर से निकाल दिया। उसने ये सब काम किया ताकि उसे तुम्हारे पीछे से तुलसी माता की सेवा न करनी पड़े, तुलसी माता की पूजा न करनी पड़े। अब बुढ़िया माई ने सुना तो हैरान रह गई, क्योंकि उसे तो डिब्बे में लड्डू और पोटली में सुहाली और मठियां मिली थी। तो कहने लगी कि नहीं बेटा, मैंने तो जब डिब्बा खोल के देखा तो उसमें तो लड्डू भरे थे और उसमें सुहाली मठड़ियां भरी थी। अब बेटे ने सुना तो वो भी हैरान रह गया, कहने लगा, माँ ये तुम पर भगवान की ही कृपा है, तुम रोज तुलसी माता की पूजा करती हो, तुलसी माता की सेवा करती हो, उन्हीं के सत से ये सब चमत्कार हुआ है। लेकिन तुम्हारी बहू ने अच्छा नहीं किया, इसीलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया है। तो बुढ़िया माई कहने लगी, देख बेटा, बहू ने जो किया सो किया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से सब अच्छा हो गया ना। तुलसी माता की कृपा से मेरी यात्रा भी पूरी तरह से अच्छी तरह से सफल हुई, मुझे भगवान के दर्शन भी हुए। तुझे पता है मेरे साथ जो संगी सहेलियां गई थी उन्हें तो भगवान के दर्शन भी नहीं हुए, केवल एक मैं ही हूँ जो अच्छे से भगवान के दर्शन कर पाई हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने भी बहू को क्षमा कर दिया है। अब तो जा, मेरी बात मान और बहू को वापस लेकर आ। अब बेटे का मन तो नहीं था उसकी पत्नी ने उसकी माँ के साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी जब माँ बार बार कहने लगी तो वो मान गया। अपनी बहू को लेने गया, अपनी पत्नी को लेने गया, लेकर अपनी पत्नी को वापस आया तो उनकी बहू अपनी सासू माँ के पैरों में गिर गई, माफी मांगने लगी, क्योंकि जब बेटे ने उसे डांटा तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो माफी मांगने लगी कि सासू माँ, माँ जी मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। तो बुढ़िया माई ने अपनी बहू को अपने पैरों से उठाया, अपने गले से लगा लिया, कहने लगी कि बहू जो तूने किया वो सही नहीं था, लेकिन जब भगवान ने तुझे माफ कर दिया तो मैं कौन होती हूँ तुझसे नाराज रहने वाली। तेरी ही कृपा से तूने मुझे तुलसी के पत्ते भर कर दिए, तुलसी के पत्तों के लड्डू बन गए। तेरी ही करनी के कारण भगवान ने मेरा भोग भी स्वीकार कर लिया, मुझे अच्छे से दर्शन भी दिए, इसीलिए मैंने तुझे माफ कर दिया है। अभी दोनों सास बहू अपने गिले शिकवे दूर कर ही रही थी, इतने में बुढ़िया माई का पोता वहां खेलते खेलते आ गया। जब भी घर में कोई रिश्तेदार आता है या घर का कोई सदस्य बाहर से घूम कर आता है तो सबसे ज्यादा खुशी बच्चों को ही होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन्हें उपहार मिलेंगे,
खाने की अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, बाहर से कोई आया है तो उनके लिए कुछ सामान लेकर आया होगा। तो वो भी अपनी दादी के पास आ गया और कहने लगा, दादी तुम आ गई, तुम बताओ मेरे लिए क्या लाई हो। तो उसकी दादी कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए बांके बिहारी जी का प्रसाद लाई हूँ, चलो अब हम सब मिलकर बांके बिहारी जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इतना कहकर बुढ़िया माई ने अपने थैले में हाथ डाला प्रसाद निकालने के लिए, लेकिन ये क्या, बुढ़िया माई के हाथ में प्रसाद नहीं कुछ और ही आ गया। हाथ बाहर निकाल कर देखा तो हीरे मोतियों से हाथ भरा हुआ था। ये सब देखकर तो बुढ़िया माई का बेटा, बहू सब हैरान रह गए। अरे इतने सारे हीरे मोती मेरे थैले में कहाँ से आ गए। थैला खोल कर देखा तो थैला पूरा भरा हुआ था हीरे मोतियों से। अब यह सब देखकर तो बुढ़िया माई की बहू और जोर जोर से रोने लगी। उसे अपने ऊपर गलानी हो रही थी। वो सोच रही थी कि मैंने भगवान की पूजा में, सेवा में विघ्न डालने की कोशिश की। वो तो रोई जा रही थी। बुढ़िया माई ने अपनी बहू को शांत किया और कहने लगी कि बेटा रो मत, भगवान सबको माफ कर देते हैं। और देखो भगवान की कृपा से अब हमें इतना सारा धन मिला है, हमारी सारी गरीबी दूर हो गई है। अब हमें दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य तो बुढ़िया माई पहले भी करती थी, जितना हो सकता था सबकी मदद भी करती थी, लेकिन अब बुढ़िया माई के पास धन हो गया था तो बुढ़िया माई ने और भी अधिक दान पुण्य करना शुरू कर दिया। गांव में जिसे भी जरूरत होती बुढ़िया माई सबसे पहले उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाती, सबकी मदद करती। बुढ़िया माई अपना जितना धन दूसरों की मदद करने में खर्च करती उतना ही धन बढ़ता जाता। इस तरह करते करते बुढ़िया माई बहुत धनवान हो गई। बुढ़िया माई जब तक जिंदा रही तब तक तुलसी माता की सेवा करती रही। बुढ़िया माई ने तुलसी माता को फिर से अपने आंगन में लगाया। अब बुढ़िया माई के साथ साथ बुढ़िया माई का बेटा और बहू भी तुलसी माता की सेवा पूजा करने लगे थे। रोज तुलसी माता में दिया जलाते, परिक्रमा करते, तुलसी माता की कथा सुनते, आरती करते और इस तरह से उनके घर में खूब अंधन हो गया था। उनके घर में कोई भी समस्या नहीं थी। तुलसी माता की कृपा से उनके सारे संकट दूर हो गए थे। बुढ़िया माई जब तक जिंदा रही तुलसी माता की सेवा करती रही और मरने के बाद भी बुढ़िया माई को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बुढ़िया माई के बेटा बहू भी इस लोक में सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग को गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, ऐसी ही कृपा सब पर करना और सबकी मनोकामना पूरी करना। सबके घर में खूब धन संपत्ति देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोली तुलसी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। इस पृथ्वी पर राजा अम्बरीश का शासन था। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें सपने के समान मानते थे, क्योंकि जानते थे कि जिस धन और वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, अपनी वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, अपने हाथों को भगवान श्री हरि के मंदिर मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह और मंदिरों के दर्शन में लगा रखा था। उन्होंने अपनी नासिका को भगवान के चरण कमलों में चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और अपनी जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर रखा था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते और वे सिर से भगवान श्री हरि के चरण कमलों की वंदना करते। इस प्रकार राजा अम्बरीश ने अपने सारे कर्म इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा और सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत सम्मान करती थी। किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते थे। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का नियम ग्रहण किया।
व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात तक उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उसके बाद पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराया। उन लोगों के घर 60 करोड़ गायें सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका तब राजा ने उनसे आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। अभी राजा अम्बरीश पारण की तैयारी ही कर रहे थे कि तभी दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, उन्हें आसन देकर बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे भोजन की प्रार्थना की। ऋषि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। अब राजा अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने ब्राह्मणों से परामर्श किया और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना, दोनों में ही दोष है। इसीलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप भी न लगे, ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके कहने लगे, हे ब्राह्मणों, श्रुतियों में कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना है भी और नहीं भी। इसीलिए इस समय मैं केवल जल से पारण कर लेता हूँ। और ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राज ऋषि अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने अपने तेज से जान लिया कि राजा ने एकादशी व्रत का पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, क्रोध से थर थर कांपने लगे। तब उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा अम्बरीश को डांटकर कहा, अहो देखो तो सही, यह कितना क्रूर शासक है, धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू भी नहीं गई। यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा ही पाप किया है। मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ, फिर भी इसने मुझे बिना भोजन कराए ही खाना खा लिया। अच्छा देख, मैं तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। और ऐसा कहकर वे क्रोध से जलने लगे। तब उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे राजा अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या यानी राक्षसी को उत्पन्न किया। वह आग के समान जलती हुई कृत्या हाथों में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने भक्त की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल गई और अब सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो वे भयभीत हो गए और अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भागने लगे। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र तो मेरे पीछे ही लग गया है। तब दुर्वासा जी सभी दिशाओं में आकाश, पाताल, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोकों में गए, यहाँ तक कि स्वर्ग में गए। परंतु जहां जहां वे जाते वहां वहां सुदर्शन चक्र उनके पीछे आ जाता। तब उन्हें कोई भी रक्षक न मिला तो वे डर गए और अपने प्राण बचाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और उनकी शरण में जाकर बोले, हे ब्रह्मा जी, आप तो स्वयंभू हैं, भगवान के इस चक्र से मेरी रक्षा करें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि जिन सबके बनाए नियमों में बंधे हैं और जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम संसार का हित करते हैं, उन भक्त के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं। तब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहकर दुर्वासा जी को निराश कर दिया। तब दुर्वासा जी भगवान शंकर की शरण में गए। तब शंकर जी कहने लगे, दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांड में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्र उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है और यह हम लोगों के लिए असह्य है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, अब वे ही भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि भगवान के परमधाम वैकुंठ की तरफ भागे। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे, भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे प्रभु, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवन दाता हैं, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है।
हे प्रभु, आप मुझे बचाएं। तब श्री भगवान कहने लगे, दुर्वासा जी, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, मुझे तो तनिक भी स्वतंत्रता नहीं। मेरा जो भक्त स्त्री, पुत्र, ग्रह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प तो मैं कर ही नहीं सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन हैं, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाएं, तो वे दोनों ही उल्टा फल देते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपसे एक उपाय बताता हूँ, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा, आप उसी की शरण में जाइए, उसी से क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिलेगी। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा जी लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने बहुत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा, हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे हैं। हे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्रों शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले और पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा करें। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण करें। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया है, कोई भी यज्ञ किया है और अपने धर्म का पालन किया है, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव समझते हैं, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें ही देखा है, तो वे मुझ पर प्रसन्न हो और दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से वह चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा ऋषि चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों के महत्व को देखा। हे राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। हे राजा अम्बरीश, आपका हृदय करुणा से भरा है। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से दुर्वासा जी चक्र से जीवन रक्षा के लिए भाग रहे थे, तब से राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था, क्योंकि वे तो दुर्वासा जी के लौटने की राह देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उनसे प्रसन्न रहकर विधि पूर्वक भोजन करने की विनती की। तब दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर वहां पर भोजन किया और राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की। उसके बाद उनसे अनुमति लेकर वे वहां से प्रस्थान कर गए। जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भाग रहे थे, तब से उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर रहे। दुर्वासा जी के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सपरिवार ग्रहण किया। कुछ वर्ष बीत जाने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों को अपने राज्य का भार दिया और स्वयं वन में चले गए। वन में जाकर राजा अम्बरीश भगवान की स्तुति करते, भगवान की तपस्या करते, बड़ी धीरता के साथ भगवान में अपना मन लगाकर वे इस संसार से मुक्त हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।